हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज, नई श्रृंखला, जो कि है उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी यह श्रृंखला क्या है? साइंस तैयारी 20/20 यानी 20/20। यानी आप यदि इस सीरीज को शुरू से पार्ट 1 से लास्ट तक देखेंगे तो आप विज्ञान में जो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उनमें से 20 में से 20 अंक जरूर प्राप्त करेंगे, यह मेरा वादा है। तो आज यह हमारा पहली सीरीज है, पार्ट 1 है। और हम कहाँ से शुरू करेंगे? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पार्ट का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैव का अर्थ क्या है? जीव, जंतु, पेड़ पौधे। जब भी जैव शब्द आए तो जिनमें जान होती है, यानी जो सजीव होते हैं। तो जो सजीव होते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं, या भोजन नहीं बनाते तो किसी से ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं जब, तो उसे क्या करते हैं? पचाते हैं और बाहर निकालते हैं, और कुछ भोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह हो गया। और क्या हो गया? सांस लेता है और चलता फिरता है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, यानी जीवों द्वारा किया गया प्रक्रम, किया गया कार्य। तो इन्हीं सबको कहते हैं जैव प्रक्रम। इसमें हम क्या करेंगे? बहुविकल्पी प्रश्नों का भंडारा। यह क्या चल रहा है? बहुविकल्पी प्रश्नों का भंडारा। भंडारे में तो आप सभी गए होंगे, कौन नहीं गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बहुविकल्पी प्रश्नों का भंडारा चल रहा है, आप बिना निमंत्रण के आ सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर। 20 में 20 अंक ले जाइए, फ्री में बढ़ रहा है। तो परीक्षा में एक 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या इससे आने वाली परीक्षाओं के बारे में यानी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 20 में से 20 अंक हमारी इस श्रृंखला से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सभी के संभावित और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उन्हें बताया जाएगी, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आप बताए गए टॉपिक्स को, बताए गए आंसर को आप अपने दिमाग में छाप सकें और परीक्षा में कितने अंक प्राप्त कर सकें? 20 में से 20 अंक जरूर प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो हमारा किससे शुरू होगा? जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है पोषण। पोषण का अर्थ क्या है? हम जो खाना खाते हैं तो वह कैसे कैसे होता है। हम जो खाना खाते हैं वह हमें कहाँ से मिलता है? वो पौधों से। तो पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं उनसे संबंधित है, और किस प्रकार से भोजन बनाकर हमें देते हैं उन्हीं सबसे यह संबंधित है। इसके बाद कोई और टॉपिक चलेगा, फिर और टॉपिक, यानी एक ही पार्ट में कई टॉपिक बनेंगे। तो सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे एक एक। आज थोड़े कम प्रश्न हमने लिए हैं, अगली श्रृंखला में और प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, रंध्र पौधों के किस भाग में उपस्थित होते हैं? रंध्र पौधों के किस भाग में उपस्थित होते हैं? तो रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कहाँ उपस्थित होते हैं? पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमें क्या दिया रहेगा? पत्ती में, तना में, जड़ में, या फिर कोई नहीं। कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें रंध्र न उपस्थित हो, यानी तो कोई नहीं। ऑप्शन हमारा वैसे गलत हो गया। बचा हमारा कितना? जड़, तना और पत्ती। तो कहाँ पाया जाता है? हमारा पत्तियों में। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी से संबंधित, रंध्र से ही। तो एक टॉपिक से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो रंध्रों का कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? रंध्रों का कार्य क्या है? पहला, गैसों का आदान प्रदान, यानी जो गैसें आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण में, भोजन जब पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कुछ गैसें लेते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी गैसें वे
ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में और कौन सी गैस बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरा ऑप्शन है जल का निष्कासन, यानी जो जल होता है उसका निष्कासन करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जो पानी उनमें जड़ से अवशोषित हो गया उसका वह निकालते कैसे, निष्कासन मतलब निकालते कैसे हैं, तो जल का निष्कासन यह ऑप्शन सही होगा कि दोनों कार्य करते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, जल का निष्कासन भी करते हैं, या फिर जल का निर्माण करते हैं यानी जल बनाते हैं। तो रंध्र जल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जल कहाँ बनता है, समुद्र में रहता है, वाष्पीकृत होकर बादल बनता है, फिर संघनित होकर वर्षा होती है, तो उससे पौधों में यानी मिट्टी में जो पानी होता है उसे जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए गैसों का आदान प्रदान, यानी जो गैसें होती है प्रकाश संश्लेषण में निकलती हैं, कुछ लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सी लगती है कौन सी निकलती है। तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जल का निष्कासन करते हैं, दोनों करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ये दोनों कार्य करते हैं। जल का निष्कासन आपने देखा होगा कि कुछ पौधे हैं जो सुबह देखे होंगे तो उसके ऊपर पौधों के पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बूंद पानी की बूंदें बनी होती हैं, तो कहाँ से निकलती हैं, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से निकली होती हैं। तो यह हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पौधे जल का अवशोषण करते हैं, यानी पौधे यहाँ पर जल का अवशोषण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्लोएम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जड़ द्वारा, तीसरा है पत्ती द्वारा और चौथा है तने द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं तो वह क्या करेंगे, इसका आंसर लगा देंगे फ्लोएम द्वारा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं, परिवहन नहीं अवशोषण। अब बच्चे पढ़े रहते हैं, परिवहन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है, तो इसीलिए क्या करते हैं फ्लोएम 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 रट लेते हैं और फ्लोएम लगा देते हैं। तो फ्लोएम नहीं होगा। अवशोषण यानी सोखते कहाँ से हैं, पत्ती द्वारा, पत्ती को अंदर डालेंगे ऐसी जमीन में और खींच लेंगे। जैसे आप लोग क्या पीते हैं, ठंडा पीते हैं ना, तो वैसे तो पिएंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। तने द्वारा, कि तने को आप झुकाते हैं और पानी में डालकर खींच लेते हैं, तो ये भी नहीं हो गया हमारा। यानी 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, जड़ द्वारा। पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, जड़ द्वारा। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, अवशोषण माने सोखना। तो कैसे सोखेंगे, जड़ यानी सोड़ जिसको बोलते हैं हम देहाती शब्द में, जड़ द्वारा इसको अवशोषित करते हैं, किसको, जल को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है, परजीवी पौधा है। पहला है आम, दूसरा है पीपल, तीसरा है नीम, चौथा है अमरबेल। तो इनमें परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा जानने के लिए यानी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले क्या आना चाहिए आपको, इसमें जो शब्द आया है परजीवी, परजीवी का अर्थ क्या होता है। पर मीन्स क्या होता है, पराया, पराया मीन्स दूसरा, तो यानी दूसरों या दूसरे। जीवी माने जीने वाला, जीने वाला, जो दूसरों पर जिए, जीने वाला यानी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। यदि वह पौधा सूख जाता है तो वह भी सूख जाएगा, तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, परजीवी पौधा। तो देखते हैं परजीवी में जो दूसरे को ऊपर निर्भर रहे। तो परजीवी पौधा कौन सा है, आम। आम तो स्वयं से भोजन बनाता है और करता है। पीपल भी स्वयं भोजन बनाता है और अपने भोजन को उपयोग करता है। नीम भी आप देखे होंगे कि नीम भी किसी से नहीं लेता है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो परजीवी पौधा कौन सा हो गया हमारा, अमरबेल। अमरबेल देखा होगा आपने, जिसे आप गंवाई भाषा में लपेटनी कहते हैं, लपेटनी यानी बंवर। तो अमरबेल वही क्या होती है, देखिए देखे होंगे कि आप किसी और वृक्ष के ऊपर पूरा लपेट कर उसका जो पोषक तत्व है यानी उसके द्वारा मेन वृक्ष के द्वारा भोजन जो बनाया गया है उसे क्या कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। तो इसे कहेंगे परजीवी, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर है। किस पर, जैसे नीम पर चढ़ गई तो नीम के ऊपर पूरा यानी नीम से भोजन प्राप्त कर लेगी। महुआ है तो महुआ पर, आम है तो आम पर, यानी किसी भी वृक्ष पर चढ़कर उसका पूरा पोषक पूरा नहीं लेगी, मतलब कुछ पोषक तत्व तो अपनी क्षमता के अनुसार अवशोषित करेगी। तो यह हो गया हमारा अमरबेल क्या है, परजीवी पौधा है। अगला इसी से क्वेश्चन है, परजीवी है यानी कौन परजीवी है।
इसमें परजीवी पौधा था, इसमें परजीवी कौन है? पहला है अमरबेल। अब क्या करेंगे कुछ लोग, ऑप्शन तुरंत अमरबेल, हाँ 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 मिल गया, अमरबेल है। गलत, अमरबेल नहीं है, पहले पूरा ऑप्शन पढ़िए। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए था, सभी। तो पहले ही मिला और कहा हाँ हाँ मिला, अमरबेल, सर ने बताया था अमरबेल है, परजीवी देखे और अमरबेल बस। और पता लगा OMR में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, पहले मार दिए गोला, फिर बाद में आइसन करने लगे। गलत, कितना नंबर? ना बेटवा 0 नंबर, तो गलत हो गया। तो ऐसी जल्दबाजी आपको OMR क्वेश्चन को हल करते समय नहीं करनी है। पहले क्या करना है, ध्यान से कंसंट्रेट होकर प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को एक एक करके देखना है। फिर अपने मन में यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पहले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, किस टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछा गया है, तब जाकर आंसर दीजिए। क्योंकि OMR में 4 ही विकल्प दिए होते हैं, इसमें आपको बदलना नहीं होता है, यदि आप बदलते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी में आंसर ना करें। तो पहला क्या हुआ, अमरबेल या है परजीवी। दूसरा किलनी आपने देखा होगा, जानवरों में जैसे गाय, भैंस, कुत्ते आदि में लग जाती हैं। किलनी एक छोटा सा जीव होता है जो दूसरों से क्या करता है, खून पीता है। तो यह भी क्या है, परजीवी, दूसरों पर जीने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। तो यह भी हमारा सही हो गया। जू, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके सर में कभी जू पड़ी है? जू मीन्स जुआ, तो पड़ी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह भी क्या है, हमारे शरीर से या पशुओं के शरीर से खून को पी जाती है। तो यह भी क्या है, हमारा परजीवी। तो यह परजीवी है, यानी हमारे सभी ऑप्शन क्या हैं, सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। और जो कूद कर ये लगा रहे थे उनका मुंह कैसे हो जाएगा, ऐसे। अरे बहुत भारी गलती हुई है, घरे आए देखें। तो यह हो गया हमारा सभी। तो आशा करते हैं कि ये 5 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और याद हो गए होंगे। और यदि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत सही दिमाग का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और 20 में 20 अंक प्राप्त करेंगे। तो जल्दबाजी ना कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह सीरीज आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न बढ़ें, यानी आपको मिलें, तो हम प्रतिदिन या एक दिन गैप करके एक वीडियो अपलोड करेंगे। आज में कुछ कम प्रश्न थे, अगली वीडियो में 10 या 15 प्रश्न होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह सीरीज आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट, यानी अगले भाग में मिलते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।